जय गुरु जी, गुरु महाराज की प्यारी संगत, जय गुरु जी। मैं अभी बोल रहा था पिछले वीडियो में कि आप गुरु महाराज के पास मंदिर में जाते हो या दर्शन करने जाते हो तो सीधा गुरु महाराज से मतलब रखिए। गुरु महाराज के दर्शन कीजिए। गुरु महाराज तो किसी से मतलब मत रखिए, किसी सेवादार से, किसी संगत से, किसी से कोई मतलब मत रखिए। कुछ बात पूछनी है तो पूछ के आगे निकल जाओ। बस समझ में नहीं आ रही तो बहुत सेवादार खड़े होते हैं, उनसे पूछ लीजिए आप। मैं भी कोई बाई चांस कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं पूछ लेता हूँ कि कैसे करना है। और सेवादार को कभी भी आप उनकी जो वो बोल रहे हैं, सेवादार जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। सेवादार के ऊपर गुस्सा मत करिए। मैंने बहुत सी संगत को देखा है कि सेवादार के ऊपर वो भड़कते हैं। सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है एक, तो उनको कभी भी आप उनसे झगड़िए मत, कभी भी उनसे बहस मत करिए। जैसा सेवादार ने बोल दिया वैसा कीजिए। दूसरी चीज मैंने बोला कि आपको सीधा चुपचाप जाइए, दर्शन करिए, वापस आ जाइए। तीसरी चीज, किसी से कुछ मांगना नहीं है। मांगना है तो सिर्फ गुरु महाराज से मांगना है। देंगे तो गुरु महाराज देंगे। अभी ब्लेसिंग्स होती हैं, को कहते हैं ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है, तो जब जिसके पास ब्लेसिंग्स होती हैं तो गुरु महाराज उसके मन में डालते हैं कि इसको ब्लेसिंग दे दे, ये तेरे पास है तो इसको दे दे। वो काम गुरु महाराज का है। माध्यम हम लोग बनते हैं, जरूर माध्यम जरूर बनते हैं हम लोग, तो काम गुरु महाराज का है या गुरु महाराज की आशीर्वाद है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, अक्सर मैंने सुना है ऐसा कि गुरु महाराज के वही बात, अंधविश्वासों वाली बात है कि बहुतों के से सुना है मैंने कि वो कहते हैं कि जब गुरु महाराज के दर्शन करने आते हैं तो सीधा गुरु महाराज के घर जाओ। दर्शन करने के बाद कहीं रुकना नहीं है, कहीं बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। सीधा जाने का मतलब क्या होता है? तो मैंने पूछा कि किसी से, किसका मतलब क्या है? गुरु महाराज के दर्शन के बाद सीधा घर जाना है अपने। मौका मिला मुझे पूछने का, किसी से बोल रहे थे, मैं कहा क्या वजह क्या है? तो बोले ब्लेसिंग्स कम हो जाती है। तो मैंने उनको बोला कि ब्लेसिंग्स का मतलब, पहले तो ब्लेसिंग्स का मतलब पूछा मैंने उनसे कि ब्लेसिंग का मतलब क्या है। तो उन्होंने थोड़ा सा वैसे बोला, मन में हिचकिचाहट सी भी थी। मैंने ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद होता है मेरे हिसाब से। तो कभी आशीर्वाद भी कम हो सकता है क्या? गुरु महाराज ने एक बार ब्लेस कर दिया, आपको आशीर्वाद दे दिया, वो क्या कभी कम हो सकता है क्या? बढ़ता ही है, घट नहीं सकता वो। अब वो कई संगत तो वहां पे मैंने देखा है कि आपकी संगत आती है, बस स्टैंड पे खड़ी होती है, जहाँ बस में चढ़ के जाना मेट्रो तक। तो बात हुई कि जैसे अब बस में बैठ के जाओगे तो सीधा तो आप नहीं जा रहे, तो बस में कुछ ब्लेसिंग्स बस में रह जाएंगी, कुछ मेट्रो में रह जाएंगी। मेट्रो से उतर के अब ऑटो में घर जाओगे, कुछ ऑटो में उतर जाएगी, घर पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी आपकी ब्लेसिंग्स। इसका मतलब तो ये है शायद। उस चीज की चिंता मत करिए कि आपकी ब्लेसिंग्स कुछ कम हो जाएगी। और सच्चे मन से, दिल से भगवान को, गुरु महाराज को मानिए। कोई भी चीज व्यर्थ काम, फालतू की चीजों में मत पड़िए, चक्रों में मत पड़िए फालतू के। गुरु महाराज से कुछ लेना है, जो जो चीजें बहकाने वाली चीजें हैं, तो कभी भी मान के चलिए, कभी भी ब्लेसिंग्स कभी भी कम नहीं हो सकती। जो चीज आपको मिल गई है वो चीज हमेशा आपके साथ है। मेरे को गुरु महाराज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे, देखो आज ना मैं कोई, ये जो आज आपके सामने मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, ये भी गुरु महाराज की देन। गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज के बारे में मैं बोल पाता हूँ।
तो उन्होंने वाणी दी कि मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने। जो वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, तो सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी इच्छा है। आपको अच्छा लगे तो कर दो, सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आपकी इच्छा है। मेहर और कृपा किसकी है? गुरु महाराज की है। गुरु महाराज की कृपा और उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हम करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कि बहुतों को मैंने देखा है घमंड पे मैं जाता हूँ, मैं घमंड होता है। मैं कभी मत करिए कि मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। सब कुछ गुरु महाराज करने वाले, अगर डोर उनके हाथ में छोड़ दोगे, वो गुरु महाराज आज के बाद आप, फिर आप अपने जीवन में बदलाव भी बहुत देखेंगे। कि इतना बदलाव आएगा जीवन में, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा गुस्सा बहुत शांत हो गया। बहुत गुस्से में रहता था मैं। बहुत कम गुस्सा आता है, ना के बराबर गुस्सा आता है। सब गुरु महाराज की मेहर से, कृपा से। बहुत सी संगत को देखा है मैंने, जैसे मैंने बोला कि सेवादारों को पर गुस्सा करते हैं, तो वो घमंड बोलता है उनको। गाड़ी, बड़ी गाड़ी का घमंड दिखाते हैं बहुत से लोग। गाड़ियां नहीं, यहाँ जैसे अंदर ले जानी है गाड़ी। बहुत सी चीजें हैं गुरु महाराज। फिर मैंने सुना है कि गुरु महाराज, फिर एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज से कुछ शिकायत मत कीजिए। मैंने अक्सर देखा है गुरु महाराज को कि जताते हैं गुरु महाराज को, मैं 2 साल से आ रहा हूँ, गुरु महाराज ने कुछ किया नहीं। कुछ बार समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि देखो कि उसमें कुछ कमियां हमारी हैं जो हम कुछ ले नहीं पाते। वो कमी हम में होती है, कहीं ना कहीं कमी हम में होती है। मैं एक बार अपना किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। कि हम लोग अक्सर छोटी सी भी अगर कुछ ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो गुरु महाराज को 1 मिनट में शिकायत कर देते, गुरु महाराज हम आपको इतना मानते हैं और आपने ये क्यों किया। 1 मिनट में शिकायत कर देते हैं। कोई व्यापार है, बिजनेस है, अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा तो गुरु महाराज को शिकायत करने लग जाते हैं, उनको दोष देने लगे, गुरु महाराज हम आपको इतना मानते हैं तो हमारे साथ ये क्यों किया। तो गुरु महाराज की मर्जी, जब दिया उन्होंने है, सब कुछ उनका है, तो फिर क्यों टेंशन लेते। मैं एक बार अपना किस्सा सुनाता हूँ कि घर से निकला कुछ काम से, मैं गाड़ी लेके गया, सुनसान जगह पे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। तो धूप, बहुत ज्यादा गर्मी, धूप, पसीने वाली गर्मी, लगभग 3 घंटे तक मुझे टोवे वैन भी नहीं मिली। मैंने, जब टोवे वैन आ गई तो गुरु महाराज का धन्यवाद किया। और उस दौरान मैं मन ही मन गुरु महाराज का शुक्राना कर रहा था। मैं, गुरु महाराज शुक्र शुक्र है आपका कि आपने मुझे यहाँ खड़ा कर रखा है। उसका कारण ये है कि बहुत मुझे तकलीफ कम थी। इतनी तकलीफ, थोड़ी बहुत तो थी तकलीफ, क्योंकि गर्मी थी, प्यास लगी हुई थी, भूखा था, खाली पेट था। तो मैंने गुरु महाराज का शुक्राना किया कि गुरु महाराज शुक्र आपका कि आपने मुझे इतनी देर, 3 घंटे यहाँ खड़ा रखा। पता नहीं क्या मुसीबत टली है मेरी, आज गुरु महाराज ने टाली है। इस मुसीबत से बाहर निकला हूँ, या आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, तो इस छोटी मुसीबत ने आपने खत्म कर दी। मैं धूप में खड़ा रखा, तो अपने आगे कितना कष्ट आने वाला था वो काट दिया आपने। शुक्र किया, धन्यवाद किया गुरु महाराज को। और दूसरी चीज कि मैंने माफी भी मांगी साथ में। मैंने गुरु महाराज को कहा कि अगर मुझसे कोई गलती, शायद गलती तो माफ करना, क्योंकि अपनी जो मुझे तकलीफ हल्की सी हुई उसका मैं क्षमा चाहता हूँ उसकी माफ से। अगर जो गलती की है तो बहुत कम सजा देके आपने मुझे उस गलती से ठीक माफ कर दिया।
जो गलती की मैंने, तो शिकायत नहीं की गुरु महाराज मैं इतना मानता हूँ या समर्पण किया हो आपको, आपने इतना क्यों मेरे साथ किया, तो वो मत करिए कभी भी। बहुत सी चीजें हैं, मानने की चीजें हैं। फिर ये मत कहिए कि ऐसा नहीं हुआ, 2 साल से जा रहा हूँ, 3 साल से जा रहा हूँ, वो सब देने वाले गुरु महाराज हैं। जब मानोगे, समर्पण करोगे गुरु महाराज को, हर चीज आपको दिखाएंगे वो गुरु महाराज। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जिस घर में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ ऑफिस ऑफिस भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग सारा दिन बोलते हैं कि मेरी ये इज्जत है, मेरे ऑफिस में मेरी ये इज्जत है, मेरे घर में ये इज्जत है। गुरु महाराज ने मुझे तो एटलीस्ट दिखाया है कि मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट होता क्या है। हम लोग मैं करते रहते हैं। मैंने खुद देखा है कि रिस्पेक्ट होती क्या है। जो पीठ पीछे जब अच्छाई होती है, उसको रिस्पेक्ट उसको बोला जाता है। तो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा कहे, रिस्पेक्ट उसको नहीं कहा जाता। मैंने सुना है अपनी, ये नहीं कि मैं अपनी कुछ कर रहा हूँ कि मैं अपनी अब बड़ाई कर रहा हूँ, मेरे लिए अच्छी बात बोली जाती है, ये मैंने देखा है और सुना भी है। पीठ पीछे जो संगत है गुरु महाराज की, तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं। हम लोग अपने आप में सारा दिन मैं करते रहते हैं, कोई भी फायदा नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। जब जुड़ते हैं, गुरु महाराज से जुड़े हैं, तो सब कुछ छोड़ दो ना। गुरु महाराज ने कहा है कि मृत्यु छड़ के देख। मृत्यु छड़ के देख का मतलब क्या होता है कि छोड़ दे सब कुछ। मतलब छोड़ दिया तो फिर मेरा काम है। छोड़ने के बाद भी हम लोग बेवकूफ इंसान कोशिशें करते रहते हैं। तो कोशिश की तो विश्वास क्या किया, छोड़ा क्या, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। फिर वहां दिक्कत आई, छोड़ दो। जब गुरु महाराज आप हो, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं संभाल पा रहा, तो छोड़ दीजिए, उन पर विश्वास कीजिए गुरु महाराज पे। छोड़ने का मतलब छोड़ना है। तो बाकी देखो, सब ने अपना अपना मानना है। मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला है। मेरा जीवन पलटी हुआ है, इस उम्र में पलटी हुआ है। 50 के आसपास एज है। इस उम्र में आने के बाद बदलाव आए हैं लाइफ में। तो मैं गुरु महाराज के अलावा कहीं नहीं जाता। पहले आपको बताया शायद मैंने, मैं जाता था वहां नहीं, अब सिर्फ गुरु महाराज के पास जाता हूँ। गुरु महाराज को ही सब कुछ समर्पित किया हुआ मानता हूँ गुरु महाराज को, और बहुत कुछ देते भी हैं गुरु महाराज। आप निश्चिंत रहिए, महाराज की कृपा और मेहर होगी ही होगी। कर्म, जब तकलीफ, थोड़ी बहुत तकलीफ आती है तो उसको झेलिए, क्योंकि वो कर्म करते हैं। हल्की सी अगर गुरु महाराज के पास गए और तकलीफ हल्की सी की बढ़ी है, तकलीफ में आए हो, इसका मतलब आपके कर्म कट रहे हैं। कर्म कटते हैं, स्पीड से कर्म कटते हैं, तो थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है कई बार। चिंता मत करिए, तकलीफ को सह जाइए, निश्चिंत रहिए। बहुत खुशियाँ गुरु महाराज देते हैं, तो मैं गुरु महाराज से अरदास करता हूँ कि आप सबको बहुत खुशियाँ दें गुरु महाराज। बहुत पूरे आपके और आपके परिवार को खूब खुशियाँ दे, खूब तरक्कियाँ दे गुरु महाराज। मेरी अरदास है गुरु महाराज से। खुश रहिए आप लोग। और गुरु महाराज, फिर से मैं कहता हूँ, गुरु महाराज खूब खुशियाँ दे आपको। मिलता हूँ आपसे। जय गुरु जी। खुश रहिए। जय गुरु जी।